शिलान्यास किया। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टनकपुर को केंद्रीय मंत्री ने करोड़ों की सौगात दी है। टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार को भी केंद्रीय मंत्री ने करोड़ों की सौगात दी है। तो धर्मनगरी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया। काफी समय से दरकार थी इन तमाम योजनाओं की। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये उत्तराखंड दौरा बेहद खास रहा, बेहद अहम रहा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टनकपुर और हरिद्वार को बड़ी सौगात दी। 5 तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री के पूरे कार्यक्रम को देखा जा सकता है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। उत्तराखंड उनका जो दौरा है, इन 6 तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री का किस तरीके से स्वागत यहां पर किया गया अभिवादन के साथ, और साथ ही इस पल को यादगार बनाने के लिए स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया गया। टनकपुर को सौगात दी गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन भी यहां पर हुआ। सांस्कृतिक नृत्य भी यहां पर किया गया, जिसने उत्तराखंड की पृष्ठभूमि को दिखाया। वहीं विकास की झलक भी देखी गई, किस तरीके से उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर अग्रसर। माननीय गडकरी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर धामी जी, पुष्कर धामी जी, भारत माता की। उत्तराखंड में विकास की तेज रफ्तार, धर्मनगरी को करोड़ों की सौगात, टनकपुर में विकास की बयार, पहाड़ में डबल इंजन सरकार विकास की बयार बहाने में जुटी है। उत्तराखंड में जैसे सौगातों की बौछार हो रही है। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का सिलसिला चलता जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी विकास के संकल्प को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहाड़ में जैसे विकास का पिटारा खोल दिया है। टनकपुर को करोड़ों की सौगात दी है और राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तराखंड दौरे पर आए गडकरी का पंतनगर में सीएम धामी ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नजर आए। टनकपुर में गडकरी के पहुंचते ही उनके स्वागत में संस्कृति की झलक देखने को मिली। सांस्कृतिक नृत्य ने सबका मन मोह लिया। मंच पर बैठे गडकरी ने इसका खूब आनंद लिया और पहाड़ की परंपराओं को सूझते बूझते नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने इस खास मौके पर संबोधन दिया। सीएम ने कहा, प्रदेश में जारी विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। हमने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वायदा किया था, जिसे हमने पूरा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देवभूमि में कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। हर साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के धाम टनकपुर में आते हैं। आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। मैं आभारी हूँ आपका कि अभी आपने 16,000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है। वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। हमारी 4 धाम सड़क परियोजना की तरह ही मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मौके पर बहुत सारी बातें सबके सामने रखी। उन्होंने विकास के रोड मैप पर चर्चा की। मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय महामार्ग ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर होंगे, अमेरिका के बराबर होंगे, ये विश्वास आपको देता हूं। अल्मोड़ा से बागेश्वर, कंडा, बेरीनाग घाट 2000 करोड़ की लागत से हम 210 किलोमीटर 2 लेन मार्ग बना रहे हैं।
125 किलोमीटर का काम जून 2024 तक शुरू हो जाएगा। 85 किलोमीटर का काम का डीपीआर बन रहा है। मानस खंड के प्रमुख मंदिर बागनाथ, कटारमल सूर्य मंदिर, पाताल भुवनेश्वर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार को भी डबल इंजन की सरकार ने बड़ी सौगात दी और करीब 4,750 करोड़ की 30 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण भी किया गया। टनकपुर मां पूर्णागिरी का धाम और मानसखंड कैलाश मानसरोवर, इस यात्रा का एक स्टेशन, एक बड़ा जंक्शन टनकपुर में आज पूरे कुमाऊं क्षेत्र की 2215 करोड़ रुपए की योजनाओं के भूमि पूजन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर हम सब के बीच में, जिनसे अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि जिनसे हमको किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो और सारी स्वीकृति देते हैं। और आने वाले समय में ये हमारा जो टनकपुर का एक केंद्र है, जहां से आज हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र पर जहां मां पूर्णागिरी का ये धाम है, और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में, केवल हरिद्वार में कई करोड़ों लोग साल भर में आते हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है, और उस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वर्ष आए। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम सारे धार्मिक स्थलों को देख लें तो सर्वाधिक अगर फुटफॉल कहीं पर होता है तो इस टनकपुर में होता है, जहां 50 लाख की संख्या जो है पूरे वर्ष भर पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है। मां पूर्णागिरी का दर्शन करते हैं। 250 लोग हवा में उड़ते हुए जाएंगे, वो शुरू कर रहा है। मेरा विश्वास है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 12,000 करोड़ का है। 212 किलोमीटर 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, और मेरा विश्वास है कि देहरादून के